जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हम जनरल मैथ कर रहे थे। आर्ट्स का जो हमारा मैथ है, तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए, तो इसमें हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को देखते हैं जी। तो सेम मेथड से चलते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सेम टर्म्स कौन सी हैं। अब ये हमारे पास देखें तो हमें स्टार्ट पे ही पता चल रहा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, यानी आप एक्स की जगह अगर ए रखें, वाई की जगह बी रखें, तो ये बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो ये हमारा फार्मूला वैसे ही कंप्लीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, मैंने वैसे ही लिख दिया। और ये मैंने एक स्टेप में इस टर्म को सेपरेट कर दिया स्क्वायर वाली को। अब देखें तो ये हमारे पास वैसे ही फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरी साइड हमने लिख दी माइनस, अब 2 किसका स्क्वायर है, 4 का, ये x का और ये y का। तो आपके पास बन गया जी 2xy का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर बन गए, दरमियान में माइनस है। तो हमने पीछे भी जो क्वेश्चन किए सेम उसका ट्रेंड है कि जब भी 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस होंगे तो हम दोनों ब्रैकेट वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट वाली लिखी, प्लस डाल के सेकंड ब्रैकेट वाली लिख दी, फिर मैंने फर्स्ट ब्रैकेट वाली लिखी और माइनस डाल के सेकंड ब्रैकेट वाली लिखी। तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे है, इसमें भी देखें तो ए स्क्र माइनस 4ab प्लस 4b स्क्र, और नेक्स्ट इसमें जो है वो माइनस वाली टर्म भी है, स्क्वायर भी है और ये है भी लैदा, इसमें सी भी आ गया है। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस जो फर्स्ट आपके पास 3 टर्म्स एक जैसी हैं, तो इनको मैं लैदा कर देता हूँ और इसको लैदा कर देता हूँ। अब देखें तो आपने कैसे करना है जी, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ए का बन रहा है, बना देते हैं। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2b का बन रहा है, बना देते हैं। अब देखें तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था ये कि अगर सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, प्लस है तो प्लस वाला कर दें। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने माइनस देखा तो ए स्क्वायर ए की जगह ए ही है, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 2b है, उसका स्क्वायर है तो माइनस है, तो माइनस 2ab करेंगे, माइनस 2 ए की जगह ये वैल्यू और बी की जगह ये वैल्यू। तो हमारे पास ये देखें सेम है, लेकिन हमने फार्मूले के हिसाब से इसको सेटल कर दिया। अब देखें तो माइनस ये भी स्क्वायर बन रहा है, 9 3 का स्क्वायर होता है क्योंकि 3 3 9, और साथ ए है और सी है, इसका भी स्क्वायर बन गया। अब देखें तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास दूसरी साइड क्या है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दूसरी साइड पे है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम वो इसमें पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी की जगह 2b है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, और ये माइनस 3ac का स्क्वायर हमने वैसे का वैसे रख दिया। अब देखें तो 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में फिर माइनस है, तो ब्रैकेट वालों को एक दफ़ा प्लस कर देंगे। मैं पहले को लिखूंगा, प्लस डाल के दूसरे को लिख दूंगा, और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, पहले को लिखूंगा माइनस डाल के दूसरे को लिखूंगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें क्या है कि हमारे पास टर्म्स ज़्यादा हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। अगर फर्स्ट 3 को देखें तो उसमें एक्स वाई यूज़ हुआ है, अगर नेक्स्ट 3 को देखें तो उसमें ए भी यूज़ हुआ है। तो हम इनको पहले सेपरेट कर देते हैं जी। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया, अलहदा कर दिया, माइनस
जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो सारे अगली टर्म्स के हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का ए स्क्वायर था तो अब प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो अब माइनस का होगा, ये माइनस का है तो अब प्लस का होगा। साइन मैंने चेंज कर दिया माइनस बाई लगा के, एक जैसी टर्म एक ब्रैकेट में कर दिया। अब हम इनके स्क्वायर्स बना देते हैं। स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये एक्स का स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो माइनस है तो -2ab, ए की जगह एक्स आएगा और बी की जगह आपके पास वाई आएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, सेंटर में माइनस एज इट इज़। अब हम इधर भी बना देते हैं। ये देखें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और -2a और b, दोनों साइडें हमारे पास फार्मूले भर रहे हैं और दोनों माइनस के भर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए की जगह x है b की जगह y है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। माइनस इधर भी ऐसे ही, यहाँ तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह जी दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो हम दोनों ब्रैकेट वाली टर्म्स को एक दफ़ा प्लस करके लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे। तो मैंने फर्स्ट टर्म लिखी, प्लस डाल के सेकंड टर्म लिख दी। इसी तरह मैंने फिर फर्स्ट टर्म लिखी ब्रैकेट वाली, और अब जब माइनस करके सेकंड लिखूंगा तो माइनस की वजह से ब्रैकेट वाली टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का ए है तो माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का बी है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखें तो इसके थोड़ा मेथड में चेंज है। अब इसमें 2 टर्म्स हमारे पास हैं, तो इनसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मुरब्बा मुकम्मल करते हैं। तो ये y का स्क्वायर बनता है जो कि y की 4 है। देखिए तो 2 2 ज़ार 4 ही बन रहा है, प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो वो भी हमने बना लिया। इसको a समझ लें, a स्क्वायर, इसको b समझ लें, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 2ab भी हो सकता है, -2ab भी हो सकता है, लेकिन हम दोनों लगाएंगे। प्लस 2 a की जगह वाई स्क्वायर आएगा, b की जगह 2 आएगा। इसी तरह -2 a की जगह वाई स्क्वायर आएगा, b की जगह 2 आएगा। हमने प्लस 2ab भी कर दिया, -2ab भी कर दिया। अब ये किस लिए, ताकि हमारे असल क्वेश्चन पे इफेक्ट ना पड़े। ये प्लस और माइनस वाले आपस में कैंसिल हो सकते हैं, फिर वही क्वेश्चन रह जाता है, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ तक का आपके पास आता है फार्मूला प्लस का बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह वाई स्क्वायर आ गया, बी की जगह 2 आ गया, माइनस 2 2 ज़ार 4 वाई स्क्वायर, यहाँ तक आ गया जी, वाई स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये y का, -2y का स्क्वायर। अब देखें दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो फिर उसी तरह जी ब्रैकेट वाली टर्म्स एक दफ़ा प्लस होंगी, एक दफ़ा माइनस। तो मैं पहली टर्म को लिखूंगा, प्लस डाल के दूसरी टर्म को लिख देता हूँ, फिर मैं पहली टर्म को लिखूंगा, अब माइनस डाल के दूसरी टर्म लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो हमने अरेंजमेंट थोड़ी सेट कर देनी है। पहले y वाली टर्म्स लिखनी है, वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 2 एंड पे कर दें। यहाँ पे भी अरेंजमेंट सेट कर दें, वाई स्क्वायर -2y प्लस 2, तो ये हमारा अब आंसर है। तो ये हमने डियर स्टूडेंट्स 8 तक अपने क्वेश्चंस कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।